अगर आप भी चाहती हैं कि त्योहारों या शादी में सबकी नजर सिर्फ आपके हाथों की मेहंदी पर ही रुके, तो ये मेहंदी डिजाइन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत और ट्रेंडिंग फ्रंट मेहंदी डिजाइन। इसे बनाना बहुत आसान है और ये रचने के बाद बहुत ही रॉयल लुक देगा। अगर आप बिगिनर हैं तो भी कोई टेंशन मत लेना है, मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसे सिखाने वाली हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा फोकस पॉइंट सबसे पहले हमारा ड्रॉप वाले एरिया पे होगा। एक बड़ा सा सर्कुलर सर्कल बनाएंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये मेन बेस है हमारा मंडाला में। ठीक है, अब इस सर्कल के सराउंडिंग में रेगुलर राउंडेड हम्स बनाने हैं। सबसे पहले हमने हाथ के बीच में एक बड़ा सा गोल बना लिया है। गोल एकदम साफ और सुंदर होना चाहिए। अब इस गोले के चारों तरफ छोटे छोटे हम्स बनाएंगे। ध्यान रहे बीच में हमें थोड़ा गैप छोड़ना है ताकि डिजाइन में खिंचाव ना लगे। इसके बाद थोड़ा सा गैप छोड़कर बाहर एक और गोल लाइन खींचकर इसी लाइन से सटाकर हमने छोटे छोटे हाफ सर्कल बना लिया। अब स्पाइरल के ऊपर हम डबल आउटलाइन वाली हाफ लीफ बना दिया है और हर लाइन को बहुत ही आराम से खींचना है। इन पत्तियों के ठीक ऊपर हम सनफ्लावर वाली पत्तियां ड्रॉ की है। अभी सिर्फ बाहर की आउटलाइन खींचनी है, अंदर शेडिंग हम बाद में करेंगे। अब जो दो पत्तियां बनाने के बीच में जो खाली जगह है ना, वहां पे एक और पत्ती बना देंगे। इससे हमारा डिजाइन एकदम बराबर और भरा भरा दिखेगा। इसके बाद हम बाहर की तरफ एक मोटी आउटलाइन बनाएंगे जो इस पूरे गोल डिजाइन को आपस में जोड़ देगी और लास्ट में इस मोटी आउटलाइन के ठीक ऊपर सुंदर सा कमल फूल बना देंगे। देखिए हमारा बीच का मेन डिजाइन कितना अच्छा लग रहा है। अब इस मंडाला डिजाइन को कवर करने के लिए हम बाहर मंदिर जैसा सुंदर डोम शेप बनाएंगे। ठीक है, मेहराबदार फ्रेम भी बोलते हैं इसको। इसके लिए हम 3 पैरेलल लाइंस खींचेंगे जो इस शेप को बहुत ही रॉयल और साफ लुक देगी। तीसरी और सबसे आखिरी लाइन के ऊपर छोटे छोटे हम हम्स बनाएंगे जिन्हें बहुत से लोग कंगूरे भी कहते हैं। इससे हमारे बॉर्डर को बहुत ही अच्छी फिनिशिंग मिल जाती है गाइज। डोम की 3 लाइनें बनाते टाइम हमें ध्यान रखना है कि तीनों के बीच का जो गैप है एकदम बराबर होना। इससे बॉर्डर लुक बहुत ही एकदम प्रोफेशनल बन के आता है। अगर आपको भी गोल सर्कल या किसी भी तरह का गोल शेप राउंड आर्च बनाने में दिक्कत आती है तो पहले आप डॉट लगा लें, फिर उसके ऊपर आप ऐसे आउटलाइन कर दें। इससे हमारा एक बहुत ही एनहेंसिंग लुक आएगा। अब बारी आती है डिजाइन में जान डालने की। जहां जहां हमने आउटलाइन बनाई थी वहां वहां हल्की सी शेडिंग करेंगे और जिन जिन लीव्स को हमें चमकाना है उनकी आउटलाइन में थोड़ा सा बोल्ड लुक देंगे। शेडिंग से पूरे फूल में बहुत ही प्यारा 3D लुक आता है। जहां जहां हमें बोल्ड करना है वहां पे हम बोल्ड कर देंगे लीफ के अंदर। पर ध्यान रखना है गाइस, यहाँ पे हमें बहुत बारीक से काम करना है। बिल्कुल कोन के प्रेशर को हल्का देना है, एकदम से हमें मोटा मोटा नहीं करना क्योंकि ये हमारा मंडाला डिजाइन है और स्पेस बहुत कम है। इसीलिए हमारा सारा एक एक डिजाइन इनहेंस हो गया है। इसलिए हमें बहुत ही नीट एंड फिनिशिंग के साथ काम करना है। यहाँ पे शेडिंग करते टाइम कोन की जो टिप है उसे टिश्यू या कपड़े या अपने दूसरे हैंड से बार बार साफ करना। अगर कोन की नोक ज्यादा मेहंदी जम जाएगी तो शेडिंग बहुत ज्यादा पैची होगी। आउटलाइन को बोल्ड करते टाइम भी हमें हाथ का प्रेशर एकदम यूनिफॉर्म रखना है ताकि लाइन कहीं से मोटी और कहीं से पतली ना हो जाए। अब आता है सबसे मैजिक पार्ट, जो कमल के फूल और लीफ के पीछे का जो खाली एरिया है उसे हम मेहंदी से पूरा फिल कर देंगे। ठीक है, उस स्पेस को फिलिंग डार्क नेगेटिव स्पेस भी कहते हैं। जब पीछे का हिस्सा डार्क होता है तो आगे बने जो हमारे कमल के फूल हैं एकदम उभर कर हाईलाइट होकर सामने आते हैं। अब अपने पूरे मंडाला और बॉर्डर डिजाइन को एकदम 3D फिनिशिंग देने के लिए हम सारे मेन शेप और लीफ के ऊपर एक एक बार फिर से डार्क आउटलाइन करेंगे। इससे हर एक पैटर्न दूर से ही चमकने लगता है। जब ये मेहंदी पूरी तरह सूख जाएगी ना तो इसका लुक इतना क्लीन और शार्प आएगा कि पूछिए मत। और हाँ, जब आप इस डिजाइन को असली हाथों पर लगाएंगे और मेहंदी रचेगी तब डार्क लाइट शेडिंग का कॉन्ट्रास्ट इतना कमाल का दिखेगा कि दुल्हन या कस्टमर के फोटो शूट होंगे तो आप यहाँ सबसे ज्यादा हाईलाइट होंगे।
अब देखिए गाइस, इसके बाद हम यहाँ पे जो हमारा ये मंडाला डिजाइन पैच है, इसमें हम एक बारीक लुक देने के लिए बाहर की जो लेयर थी, मैंने आपको पहले भी बताया है, बैलेंस रखने के लिए बाहर की लेयर पर हम छोटे छोटे से बारीक बारीक बहुत ही सफाई से हंस क्रिएट कर रहे हैं। हंस बनाते टाइम हमें बिल्कुल स्ट्रेट नहीं ले जाना है, जैसे हमारे मंदिर या डोम की शेप है इसी तरह हमें इसको कर्व में लेके आना है। अगर आपसे भी एक साइज में बनाते हुए थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है तो बीच बीच में से आप स्टार्ट कर सकते हैं, जिस तरह मैं कर रही हूँ। फिर हमें उन हम्स को साइज एक ही रखना है, ऐसा नहीं है अगर हम बीच बीच में से थोड़ा सा बना के मिला रहे हैं तो उधर के हम्स बहुत बड़े हो गए और इधर के बहुत छोटे, ऐसा नहीं करना है गाइस। आपने भले ही पार्टीशन देना है बट एक साइज रखना है। दोस्तों इसके बाद हम फिंगर का डिजाइन शुरू करेंगे, लेकिन यहाँ एक बहुत ही बड़ी सीक्रेट ट्रिक है जो हर आर्टिस्ट को पता होनी चाहिए। जब भी आप फिंगर पर काम करें हमेशा सबसे किनारे वाली फिंगर से ही शुरू करना है, यानी जो फिंगर आपके वर्किंग हैंड के सामने है, अंगूठा या छोटी उंगली की तरफ से ही बाहर की ओर काम करना है। ऐसे करने का सबसे बड़ा फायदा पता क्या होता है, जब आप आगे की फिंगर्स पर डिजाइन बनाएंगे तो आपका हाथ पहले से बनी हुई गीली मेहंदी पर कभी भी नहीं पड़ेगा। इससे डिजाइन बिगड़ने का जो या स्मज होने का चांस बिल्कुल 0% हो जाएगा। फिनिशिंग एकदम नीट और क्लीन आती है और काम करते टाइम आपका हाथ हवा में टिका कर रखने का भी झंझट खत्म होता है। अब डिजाइन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जहां तक डिजाइन बनाना चाहते हैं वहां एक सिंपल और सीधी लाइन खींचकर एरिया को मार्क कर लेंगे। फिर इसके ऊपर एक बोल्ड लाइन बनाएंगे। ये डार्क लाइन हमारे फिंगर डिजाइन के बेस को बहुत ही अच्छा सपोर्ट देती है। अब इससे लॉक किए हुए एरिया के अंदर हम सुंदर छोटे छोटे स्पाइरल, स्विरल्स या जलेबी शेप बना देंगे। स्पाइरल भरने के बाद ऊपर और नीचे डबल हम्स की लेयर दे देंगे, कंगूरे भी कहते हैं उसको। ये दोहरी लेयर हमारी जो डिजाइन है वो हमारे डिजाइन को एक पूरा और भरा भरा रॉयल बैक लुक देगी, बैक हैंड लुक देगी। ठीक है, स्पाइरल वाले पैच को पूरा करने के बाद इसे ऊपर से पैक करने के लिए हम पहले एक डार्क लाइन बनाएंगे और फिर उसके ठीक ऊपर बारीक थिन लाइन देंगे। इन दोनों लाइनों का कॉम्बिनेशन डिजाइन में बहुत ही प्यारा और कॉन्ट्रास्टेबल लगता है। इसके ऊपर फिर से एक लेयर हम इसकी बना दी है। अब इसके ठीक ऊपर हम टीयर ड्रॉप्स एलिमेंट जैसे बूंद पत्ती वाले शेप मैंने आपको बनाने सिखाए थे ना फ्री ऑफ क्लासेस में, मैंने स्टेप बाय स्टेप बनाने सिखाए थे। खूबसूरत सा पैच बनाएंगे। नीचे की तरफ हम 4 टीयर ड्रॉप्स बना देंगे, 4 टीयर ड्रॉप्स बनाएंगे और बीच वाले हिस्से को आपस में मिलाते हुए ऊपर की तरफ एक पतली सी सुंदर सी नोक यानी कि पॉइंटेड टिप निकाल लेंगे और उसके ठीक ऊपर एक प्यारा सा डॉट रख देंगे। अब ठीक इसी तरह फिंगर के ऊपर वाले हिस्से को भी हम कवर करने के लिए भी हम 2 टीयर ड्रॉप्स बनाकर बीच में ऊपर की तरफ नोक निकालेंगे और डॉट देंगे। आप ऊपर की तरफ डॉट दे भी सकती हैं और नहीं भी। इससे नीचे और ऊपर का डिजाइन आपस में मैच करेगा और पूरी उंगली का पैटर्न एकदम सिमेट्रिकल और अट्रैक्टिव लगेगा। हमेशा अपने वर्किंग हैंड की जो हमारा सेक्शन है उसके हिसाब से बाहर से अंदर की तरफ फिंगर्स बनानी है। इससे गीली मेहंदी पर गलती से भी हाथ छपने का बिल्कुल डर खत्म हो जाता है। गाइस, हथेली का मेन मंडाला और फिंगर्स बनाने के बाद मुझे कलाई का जो ऊपरी हिस्सा है ना वो थोड़ा खाली खाली लग रहा था। पूरे डिजाइन को एक परफेक्ट और बैलेंस्ड लुक देने के लिए अब हम यहाँ कलाई पर एक बहुत ही सुंदर रिस्ट कफ पैटर्न बनाएंगे। अब यहाँ एक बहुत ही कमाल की प्रो टिप सीखिए। कलाई पर सीधी और एक नीट बोल्ड लाइन खींचने के लिए पहले से 2 पतली पैरेलल लाइंस खींच लेंगे। अब बेस लाइन के ऊपर डबल हम्स पर नीचे सिंगल हम्स के साथ स्पाइरल बनाएंगे। हर स्पाइरल के नीचे 3-3 डॉट्स रखेंगे। ऊपर बीच में 2 बड़े बड़े स्विरल बनाकर एक क्राउन शेप देंगे। इसके अंदर स्पाइरल भरकर बाउंड्री को बोल्ड कर देंगे। क्राउन की चोंच पर 3 टीयर ड्रॉप्स देंगे और बीच वाला नुकीला रखेंगे। साइड में 4-4 टीयर ड्रॉप्स बनाकर कलाई का डिजाइन कंप्लीट कर देंगे। देखिए गाइस, हमारा पूरा कटवर्क मंडाला डिजाइन बनकर तैयार होने वाला है। ये डिजाइन आजकल बहुत
ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और फ्रंट हैंड के साथ बैक हैंड पर तो इसका लुक बेहद जॉर्जियस और रॉयल लगता है। इतने हैवी और ट्रेंडी डिज़ाइन को हमने कितने आसान स्टेप से पूरा कर लिया है। अगर आप भी ऐसे ही सुंदर और ट्रेंडिंग डिज़ाइन डिटेल में सीखना चाहते हैं तो मैं रोज़ अपने चैनल पर एक लॉन्ग वीडियो ट्यूटोरियल शेयर करती हूँ और सबसे ख़ास बात है मैं लाइव आकर आपको फ्री मेहंदी क्लासेस भी दे रही हूँ। आज का हमारा डे 12 कंप्लीट हो चुका है और बहुत जल्द हमारा नया बैच भी शुरू होने वाला है। तो देर किस बात की है, अगर आप बिल्कुल फ्री में प्रोफेशनल मेहंदी सीखना चाहते हैं तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइव क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको मेरा डिज़ाइन कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। थैंक यू, बाय।